दोस्तों, क्या मोदी सरकार गिरने वाली है? क्या बीजेपी के दिन अब पूरे हो गए हैं? क्या देश की जनता अब बीजेपी पर विश्वास नहीं जता रही है? क्या मोदी मैजिक गायब हो रहा है? क्या फिर से वही होने जा रहा है जो अटल जी के समय पर हुआ था? क्या है बिहार चुनाव से मोदी जी का कनेक्शन? आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी चर्चा सारे सोशल मीडिया पर हो रही है? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में क्या है बिहार चुनाव से मोदी जी का कनेक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। ये नवंबर के महीने में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव दो फेज में होने के हैं। दोस्तों, इस बिहार के चुनाव में बीजेपी सरकार का जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बीजेपी सरकार इस बिहार चुनाव में हार जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को जो केंद्र में बैठी हुई है उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हम ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है कि अगर बीजेपी सरकार बिहार के चुनाव में हार जाती है या कम सीट लेकर आती है तो बीजेपी सरकार को केंद्र में बैठी हुई कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि केंद्र और राज्य की सरकार आप जानते हैं अलग है, पर फिर भी इस बिहार चुनाव से पूरा देश का जो सरकार है, पूरे देश की जो सरकार है वो हिल सकती है। यहाँ तक कि मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री का जो पद है वो भी गंवाना पड़ सकता है। तो आइए हम जानते हैं आखिर ऐसा है क्या इस बिहार के चुनाव में। दोस्तों, इसके लिए हमें 2024 के लोकसभा चुनाव की ओर जाना होगा। हमें देखना होगा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी सरकार कहाँ पर थी। दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर प्राप्त हुई थी। वहीं आप जानते हैं कि अगर मेजोरिटी या बहुमत की सरकार बनानी है तो हमें 272 सीटें चाहिए होती है और बीजेपी ने 2024 में 240 सीटें प्राप्त की थी। वहीं बीजेपी की तरफ से जो एनडीए गठबंधन है उस गठबंधन में शामिल जेडीयू को 12 सीटें मिली थी, जिसमें जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है जो बिहार से 12 सीटें हासिल कर पाई थी। वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी 2024 के चुनाव में आंध्र प्रदेश से 16 सीटें प्राप्त कर पाई थी। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी की 9 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये आप देखिए, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको 9 सीटें प्राप्त हुई है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी की कुल 8 सीटें, ये सब सीटें बीजेपी के तरफ एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाती है और बीजेपी को समर्थन देती है। वहीं साथ ही कुछ छोटी मोटी पार्टी मिलकर एनडीए का जो टोटल सीट बनती है वो हो जाती है 293। इसी के साथ बीजेपी से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वहीं दोस्तों, 2019 के चुनाव में बीजेपी खुद ही अपने दम पर 303 सीटें लेकर आती है। यानी कि बीजेपी को एनडीए की उस वक्त पर कोई जरूरत नहीं थी, बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेती है। लेकिन 2024 में फर्क साफ नजर आ रहा है कि जनता में कुछ न कुछ तो आक्रोश आया था कि जनता मोदी जी से या मोदी जी की नीतियों से या फिर हो सकता है बीजेपी से थोड़ा सा परेशान रही हो। इसीलिए बीजेपी अपने दम पर बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई, उसे एनडीए का सपोर्ट की जरूरत पड़ी। आइए अब हम जानते हैं कि बिहार समीकरण से इसका क्या लेना देना है। आखिर बिहार चुनाव से ऐसा क्या है कि बीजेपी सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है कि अगर बिहार में नहीं जीते तो हो सकता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी गंवानी पड़ जाए। दोस्तों, बिहार की असेंबली में कुल 243 सीट है। अगर मेजोरिटी में आना है तो कम से कम 122 सीटों पर चाहिए होती है। 2020 के चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जिस वजह से एनडीए के सपोर्ट से जेडीयू के नीतीश कुमार सीएम बनकर आए थे। वहीं अब हम देखते हैं कि इसमें देखिए सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी को प्राप्त हुई थी जो कि 75 सीटें थी। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी थी जिसको 74 सीटें प्राप्त हुई और तीसरे नंबर पर जेडीयू जिसको 43 सीटें प्राप्त हुई थी। इसी जेडीयू से नीतीश कुमार बीजेपी के सपोर्ट से सबसे ऊपर सीएम के पद पर बैठते हैं। अगर नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनना है बिहार का तो बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है और जेडीयू को कमजोर या मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती है तो जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़कर किसी और पार्टी में जा भी सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार तो इसी बात के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, पलटू राम के नाम से वो पहले ही जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर बीजेपी किसी भी कंडीशन में मेजोरिटी तक जेडीयू को नहीं पहुंचा पाई तो कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और वो कांग्रेस या किसी और जो सबसे बड़ी पार्टी सामने आएगी उसमें जाकर शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर नीतीश कुमार पार्टी छोड़कर गए बीजेपी की या एनडीए को छोड़कर गए तो चंद्रबाबू नायडू भी साथ में ही उनके पीछे चले जाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू शुरू से ही उस पार्टी के साथ रहे हैं जो रूलिंग पार्टी रही है। इसीलिए हो सकता है कि ये दोनों जाकर कांग्रेस की तरफ शामिल हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे की पार्टी और जो पावर की पार्टी है उसको भी अपनी तरफ कुछ पैसे देके कर ले। ये बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी कांग्रेस के लिए। तो दोस्तों, अगर नीतीश कुमार कांग्रेस में जाते हैं तो जो केंद्र में जो एनडीए के पास जेडीयू की 12 सीटें हैं वो सीटें, और साथ ही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो कि आंध्र प्रदेश की टीडीपी पार्टी है उसकी भी 16 सीटें, ये सीटें चली जाएंगी। और अगर ये सीटें चली गई तो बीजेपी के पास फिर बचेंगी 265 सीटें। और दोस्तों, ये बहुमत का आंकड़ा नहीं होता है, बीजेपी को कहीं ना कहीं फिर अपनी सरकार गिर सकती है या बीजेपी की सरकार संकट में आ सकती है। इसीलिए बीजेपी का बिहार चुनाव में जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी बिहार की जनता से एक सवाल पूछा गया था कि आप किसको जिताना चाहते हैं, किसका तरफ होना चाहते हैं, तो बिहार की लगभग 48% जनता इस बार नीतीश कुमार को या बीजेपी सरकार को वहाँ पे बिहार में नहीं देखना चाहती है। बिहार की जनता अब नीतीश कुमार और बीजेपी के कुछ फैसलों से हो सकता है सबसे ज़्यादा नाराज हो गई हो, इसीलिए वो अब वहाँ पे सरकार नहीं लाना चाहती फिर से। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ काम बहुत ज़्यादा अच्छे किए हैं, लेकिन वहीं पर कुछ काम में नरेंद्र मोदी जी के फेलियर को भी देखा गया है। जैसे अगर कहे तो ऑपरेशन सिंदूर में एकदम से पीछे हट जाना, ये कहीं ना कहीं जनता को बहुत आघात पहुंचा रहा है। और बिहार की जनता सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से जूझ रही है। आप देख सकते हैं कि एक कांस्टेबल के पेपर के लिए भी सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसीलिए बिहार की जनता चाहेगी कि अब सरकार बदले, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जा सकती है या बीजेपी की सरकार जा सकती है, या केंद्र से बीजेपी पीछे हट सकती है? आप अपनी राय जरूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।